आ जाओ। हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि ह्यूमन कैपिटल होती क्या है। मैंने आपसे कहा था रिसोर्स, किसी भी चीज को यूज करके जो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। और ह्यूमन कैपिटल भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। यानी अच्छे आदमियों का होना, पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर्स का होना, पढ़े लिखे एक्सपर्टाइज का होना, प्रोफेशनल्स का होना किसी इकोनॉमी के लिए एक रिसोर्स है। क्योंकि जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, जितना ज्यादा ज्ञान लोगों के बीच में होगा, जितने स्किल्ड लोग एक इकोनॉमी में होंगे, उतनी एक इकोनॉमी ग्रो करेगी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग। हमारे पास इतने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो कि सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन पढ़ लिख जाना और अच्छे से पढ़ लिख जाने में जमीन और आसमान का फर्क है। सिर्फ एक वर्ड लगता है, पढ़ लिख जाना और अच्छे से पढ़ लिख जाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छे से पढ़े लिखे हमारे पास कम है। हमारे 80% पढ़े लिखे लोग बाहर कहीं भी जॉब करने के काबिल ही नहीं है। उनको बाहर की कंपनी जॉब देना समझती नहीं। उनको वो पड़ती है, क्या समझती है? अनएजुकेटेड। उनको एजुकेशन है ही नहीं। क्योंकि ये कॉपी ऐसे बांध के आ जाना और फिर कॉपी बांध के चले जाना और रट्टाफिकेशन मार लेना और बात को ना समझना, ये पढ़ लिख जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ लिख जाने के लिए ठीक नहीं है। अच्छे से पढ़ लिख जाना और पढ़ लिख जाने में बहुत बड़ा फर्क है बेटे। वर्ड सिर्फ एक है लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। और यही हम पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। हमने यही पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, पहले वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी स्टॉक। किसका स्टॉक? स्किल्ड और एक्सपर्टाइज लोगों का स्टॉक। ये स्टॉक नहीं भेड़ बकरियों वाला, इनकी बात नहीं हो रही है। ये तो बहुत है हमारे पास भेड़ बकरियों का स्टॉक। हर क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, उसमें से 50 भेड़ बकरियां हैं। इसके स्टॉक की बात नहीं कर रहे हो, वो बात कर रहे हैं किसकी? स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज। पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों का जो स्टॉक होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल ऑफ दैट इकोनॉमी। फिर इसकी मैंने 2 डेफिनेशन लिखवाई थी, एक सिंपल वर्ड्स के अंदर भी लिखवाई थी नहीं, इन अदर वर्ड्स 2 डेफिनेशन आपने लिखी थी। फाइन। उसके बाद हम आगे चले गए। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मैंने कहा कि मान लो साल के शुरू में हमारे पास 10,000 डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट सब थे, और साल का लास्ट जब आया तो आज हमारे पास 15,000 है। तो कितने की फॉर्मेशन हो गई? 5,000 की। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वो भी मैंने आपको करवा दिया। ये टॉपिक हो गया था, तीनों टॉपिक। हम चौथे टॉपिक पे चढ़ने वाले थे। लिखो आज का टॉपिक। क्या टॉपिक नंबर 4 था, जल्दी बताओ। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, लिख लो। देखो नंबर 4 में सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनती कहां से है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहां से होती है, क्या क्या सोर्स हैं? तो लिखो सबसे पहला सोर्स है एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। बताओ सबसे पहला सोर्स एजुकेशन। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं एजुकेशन इज द एसेंशियल सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड अ गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड गुड ह्यूमन कैपिटल इज गुड फॉर द इकोनॉमी। आप समझते नहीं हो, बहुत पढ़े लिखे लोग पीएन तक की नौकरी करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग नौकरी ही नहीं करना चाहते और नौकरियां उनको ढूंढ रही हैं। 2 तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में, एक बहुत पढ़े लिखे और एक बहुत अच्छे से पढ़े लिखे। जो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं वो साइड में अपने यहाँ पे फाइलें फंसा के नौकरी ढूंढते हुए नहीं घूम रहे, नौकरी उनको ढूंढ रही है। कहाँ है वो लोग? खुद कंपनियां उनको ढूंढ रही हैं और एक कंपनियों में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। मैं हर रोज आपको एक बात समझाता हूं, ये आपके फ्यूचर से अब ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अगर हाउसवाइफ बनना है तो फिर कोई समस्या नहीं है। लड़कियों के लिए मैं बात करता हूं, लेकिन लड़कों के लिए तो आप ये बात समझ जाओ, आपको तो कुछ भी करके एक घर चलाना है और नौकरी करनी है और अच्छी नौकरी करनी है। किसी के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी उम्र बिठा के इसको खिला सके। ये बात अच्छे से समझ जाओ। खाली बैठ के खाने से तो कुबेर के खजाने भी खाली हो जाते हैं। फिर आपके पास इतना कौन सा पैसा होगा? मुझे तो कोई देख के लगता नहीं शक्ल से कि इतना पैसा आपके पास होगा। अगर बैठ के खाने वाली बात होती तो मुझे जैसा गरीब आदमी अभी तक 45 की एज में 6 घंटे लगातार भोंक के यहाँ पे पैसे कमा रहा है,
आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी नौकरियां करने के बाद भी पैसा कभी भी इनफ नहीं होता इंसान के पास, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता इंसान पैसे के मामले में। वो हर वक्त कमाते रहना पड़ता है, क्योंकि खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, महंगाई बढ़ते चली जाती है। तो अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसके सोर्स क्या है? सबसे पहला सोर्स है एजुकेशन, जो आप अभी ले रहे हो, लेकिन आप इसे समझ नहीं रहे कि कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके लिए। कल अच्छी एजुकेशन से आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है? तो लिखो पहला सोर्स एजुकेशन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग एजुकेशन in schools, colleges, etc. is investment in human capital. ठीक है जी, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो आज, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कल एक सोर्स बन जाएगा किसका? अ गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अच्छे पढ़ लिख के जो बच्चे निकल जाएंगे, वो कल देश को आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे। आगे लिखो इसमें, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन is the most effective way of raising a productive workforce. ठीक है जी, लिख लिया आपने? नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। मोस्ट फैमिलीज डिसाइड टू incur a huge expenditure on education even if they have to raise loans. Even if they have to raise loans. ठीक है जी। ज्यादातर फैमिलीज में आप देखो, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पैसे नहीं है तो लोग लोन लेके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। एजुकेशन लोन मिलता है, लोग बाहर जाके एजुकेशन करने के लिए लोन लेते हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख जाएं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आप मालूम है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, रोज लेक्चर देता है पागल सा टीचर। घर में मम्मी रोज बोलती है, पापा रोज बोलते हैं। बताओ, मम्मी पापा कभी आप तक उन्हें कहा आपको अब पढ़ना छोड़ दो बेटे, बहुत पढ़ लिए? आज तक ऐसा कोई दिन आया? मम्मी ने कहा बेटे आज पढ़ाई मत करियो, आज तूने बहुत पढ़ा है, ऐसा कभी हुआ आज तक? अगर आप 15 घंटे भी पढ़ जाओगे और 2 घंटे खेलोगे, फिर क्या बोलेगी? तो बहुत देर होगी खेलते, पढ़ लिया बैठ के, बोलती है ना मम्मी डैडी। हमारे एजुकेशन को बहुत सही माना जाता है, लेकिन हमारा ही एक ऐसा कंट्री है जहां एजुकेशन के लिए फोर्स करना पड़ता है। हम ही सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि एजुकेशन के टाइम पे एजुकेट होना बहुत जरूरी है। बाकी पूरे वर्ल्ड में ये बात कहीं नहीं है, सिर्फ एशिया में ये बात है थोड़ी सी, और वो भी ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के अंदर, जहां एक बच्चे को पढ़ते हुए कहना पड़ता है तू पढ़ ले। बाकी कहीं ये बात नहीं है, कहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसी बात नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। युगांडा के अंदर बच्चे जब पढ़ाई की उम्र में आते हैं तो उनको साथ में काम करना होता है, दैट इज मस्ट। 15 साल की उम्र के अंदर
जब वो अपना ग्रुप क्लियर करते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है घर से। जो बच्चा 15 साल की उम्र में घर से बाहर नहीं निकलता, काम नहीं करता, उसको माँ बाप रोटी नहीं देते, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। ऐसे बहुत सारे पोर्टर हमारी कंपनी में काम करते थे। पोर्टर मैंने लोडर्स, ऑफ लोडर्स, जो है मजदूर कहते हैं, जो पैसा इकट्ठा करते थे और फिर मकरेल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 3 महीने नौकरी करते थे और फिर 3 महीने पढ़ाई करते थे, फिर 3 महीने नौकरी करते थे, फिर 3 महीने की फीस भरते थे। ऐसे मकरेल यूनिवर्सिटी, वहां बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस तरीके का प्रोग्राम बनाया गया है। कोई माँ बाप वहां पढ़ाई पे पैसे खर्च नहीं करता। मैंने युगांडा में एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जो तैयार होकर सूट बूट डाल के कॉलेज जा रहा हो और जिसको मम्मी कॉलेज छोड़ने भी जा रही हो, लेने भी जा रही हो और खूब पैसे दे रखे हो। एक भी बच्चा मेरे नजर में नहीं आया 17 ईयर्स में। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं लेकिन पोर्टर का काम कर रहे हैं। मुझे हैरानी होती थी उनसे मिलके कि क्या कर रहे हो? हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अपनी फीस भरने के लिए। क्यों? पापा ने मना कर दिया है, मम्मी ने मना कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले और उनके पापा मम्मी क्या करते हैं? क्या करते हैं? बड़े कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन, सोचो आप, द कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन ऑफ युगांडा, और उसका लड़का क्या करता है? हमारी कंपनी में पोर्टर का काम करता है। और किसने लगवाया है? खुद बाप ने कह के लगवाया है। क्या करवाओ इससे? मशीनें उठवाओ। क्यों? ताकि इसको अकल आए कि कमाया कैसे जाता है और खाया कैसे जाता है। और कौन सी क्लास में उसने पास किया? आपके हिसाब से 10th क्लास। कितने महीने की छुट्टियां हुई हैं? 4 महीने की। क्या लगवा दिया? पोर्टर की जॉब लगवा दी हमारी कंपनी में। 4 महीने पोर्टर का काम करता रहा, गंदी मचैली ड्रेस पाके, बिल्कुल काला हो जाना, मशीन उठाते कभी उसमें से तेल गिर गया, कभी ग्रीस लग गई है, उसी गंदे और गंदा खाना गंदी सी प्लास्टिक की प्लेट में मिलना, ब्रेकफास्ट को क्या जो लंच मिलता है। और बेटा किसका है? कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन। वो क्या सिखाना चाहता है उसको कि रियल में लाइफ है क्या। और हमारे यहां बैठा लेते हैं बच्चों को, और बच्चे फिर क्या करते हैं? यहां बैठ के यहां डांस करना स्टार्ट कर देते हैं माँ बाप के सिर पे। सच बात है, माँ बाप यहां आंखों पे रखते हैं बच्चों को और बच्चे उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं और यहां पे नाचते हैं माँ बाप के सिर के ऊपर ही। फिर मम्मी पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, किताबें कहीं और वहां ऐसा नहीं है बेटे, सच्ची बोल रहा हूं, कहीं वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। तो आप यूरोप में कोई आपका दोस्त हो, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में पूछ लेना, वहां कोई माँ बाप बच्चों पे पैसे खर्च नहीं करता पढ़ाई के 15 साल के बाद। आप पूछ लेना, अगर आपको कोई दोस्त हो तो सर्च कर लेना गूगल पे। बच्चे अपना कमाते हैं, अपना कमा के अपनी फीसें भरते हैं और खुद पढ़ते हैं। पार्ट टाइम जॉब पक्का करते हैं बच्चे वहां पे। ये हमारे इंडिया में ही है। सिर्फ 21 साल तक माँ बाप बच्चे को पढ़ाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और बेचारे लोन भी ले लेते हैं। कुछ माँ बाप तो दब जाते हैं इसके नीचे। बच्चा तो पढ़ के हो गया फुर, शादी करके, और माँ बाप लोन भर रहे हैं अभी तक, एजुकेशन लोन। ये हमारे हिंदुस्तान में ये कहानी है, क्योंकि एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया इंडिया के अंदर, और है भी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, चलो आगे लिखो इसी के अंदर। द नेक्स्ट इज हेल्थ। मालूम है दूसरा बड़ा क्या है? हेल्थ। अब तो देखो, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी हेल्थ होना भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर एक सोर्स है। अच्छा आदमी बहुत पढ़ लिख जाए लेकिन उसकी हेल्थ खराब हो तो क्या करेगा? काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो लिखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड on providing medical facilities to people is investment in health. Because there is a quote which says, एक कोट है इंग्लिश की, कोटेशन क्या कहते हैं? कोट कहते हैं, QUOT। एक कोट है इंग्लिश में, अ साउंड माइंड विच सेज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्या बोलेंगे? एक अच्छा दिमाग एक अच्छे शरीर में प्रवेश करता है, मतलब उसमें रहता है। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी।
ठीक है जी, आगे लिखो, आगे लिखो। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, expenditure on health makes a man more efficient, and therefore more productive. कौन सी वाली बेटे? Expenditure on health makes a man more efficient and therefore more productive. देखा पापा वो बादाम काजू ये वो अटरंग पटरंग मम्मी पीछे खाना बनाना ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। अगर अच्छी हेल्थ रहेगी तो ही तो अच्छा पढ़ पाओगे, अच्छा पढ़ पाओगे तो ही तो अच्छा बन पाओगे। ठीक है जी, ऐसी गवर्नमेंट भी जो है बहुत पैसा खर्च करती है किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर, ताकि अच्छे लोग, स्वास्थ्य दिमाग जो है, क्या बोलते हैं, साउंड माइंड, एक अच्छा दिमाग एक अच्छी बॉडी में ही रहता है। जो आदमी बीमार होता है उसका दिमाग भी ढंग से काम नहीं करता। ठीक है जी, अगर बीमार होगा तो माइंड भी काम नहीं करेगा। इसीलिए सही दिमाग होगा, सही दिमाग जो है सही बॉडी में प्रवेश करता है, ऐसा बोला गया, कोट है इंग्लिश की। ठीक है जी, वास करता है। चलो आगे लिखो इसी के अंदर, बट द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह का होता है। एक प्रिवेंटिव हेल्थ एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर या प्रिवेंटिव, PREVENTIVE, प्रिवेंटिव। दूसरा क्यूरेटिव, CURATIVE या C फॉर काउ, क्यूरेटिव TIVE। और तीसरा सोशल या सोशल, यस सोशल। प्रिवेंटिव तो मेरे को पता है। अब समझो, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है ना, सेहत पे खर्चा, वो 3 तरह से किया जाता है। एक प्रिवेंटिव, दूसरा क्यूरेटिव और तीसरा सोशल। प्रिवेंटिव मतलब जैसे आपको मच्छर ना काटे उसके पहले मम्मी ने खर्चा करना स्टार्ट कर दिया और वो लगा दी, क्या, मस्किटो कॉइल आफ्टर। इट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव। मैं समझाता हूं आपको, आपके घर में होता है ये। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव, मतलब बीमार होने से पहले, बीमारी से बचाने के लिए जो पहले खर्चा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्सपेंडिचर। यानी आप अभी बीमार नहीं हुए हो, लेकिन आप बीमार ना हो जाओ, मम्मी ने हर कमरे के अंदर क्या लगा रखा है? हीटर लगा रखा है, हीटर लगा रखा है। और हर टेबल पे क्या रखा हुआ है? सैनिटाइजर रखा हुआ है। आपको मास्क दिए हुए हैं। दिस इज प्रिवेंटिव, बीमारी से बचने के लिए। अच्छा, दूसरा क्यूरेटिव, आप बीमार हो गए, अब ऑलरेडी बीमार हो गए, तो फिर जो आपकी सेहत को सही करने के लिए आप खर्चा आएगा, डॉक्टर के पास लेके जाना, एक्सरे कराना, ये दैट इज क्यूरेटिव। और तीसरा सोशल। ये कौन सा खर्चा होता है? ये वो खर्चा है जो पहले ही लोगों को क्या कर दिया जाता है? अवेयर कर दिया जाता है। क्या भैया, पानी मत छोड़ोगे तो डेंगू हो जाएगा। देखो टीवी में ऐड आती है, दिस इज कॉल्ड सोशल हेल्थ एक्सपेंडिचर। हाँ, आप मास्क लगा के रखो, नहीं तो ये सारी बातें जो आप करी जा रही है, दिस इज कॉल्ड सोशल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जिसमें अमिताभ बच्चन को बुक किया गया है, पहले किसी और को बुक किया गया था, वो फोन पे हर बार बोलते हैं, ऐड देते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स लग रहे हैं, ये सब खर्चा हो रहा है। समझ गए तीनों आप? हेलो, तीनों समझ गए आप? प्रिवेंटिव मैंने बीमारी होने से, क्यूरेटिव मैंने बीमारी होने के, और सोशल मैंने फॉर सोसाइटी अवेयरनेस, फॉर सोसाइटी अवेयरनेस। तो 3 तरह के खर्चे, अपने आप लिख लो क्या ये बात? 3 तरह के खर्चे होते हैं। ठीक है जी, प्रिवेंटिव हेल्थ एक्सपेंडिचर, क्यूरेटिव और उसके बाद सोशल। चलो जी, ये भी खत्म हो गया। आ जाओ, अभी टाइम है हमारे पास। अगला लिखो, नेक्स्ट इज 2 लाइन छोड़ देना अपने। क्यूरेटिव, अच्छा सुनो, वैक्सीन 2 तरह के लोगों को लगेंगी। सुनो मेरी, 1 मिनट, वैक्सीन 2 तरह के लोगों को लगेंगी, एक प्रिवेंटिव, एक क्यूरेटिव। अभी जो तो बीमार है, जिनको ऑलरेडी ये हो गया, मतलब कोरोना हो गया, अब उसको वैक्सीन लगा रहे हो तो उसको आप मरने से बचाना चाहते हो। और जो दूसरे जो भी बीमार नहीं हुए, आप उनको जब वैक्सीन लगा रहे हो तो वो प्रिवेंटिव है, यानी आप चाहते हो कि बीमार हो ही ना।
बीमारी से पहले लगा दी। ठीक है जी। ये जो भी वैक्सीन लगेंगी वो वैक्सीन किनको लगेंगी, पहले उनको लगेंगी जो ऑलरेडी क्यूरेटिव में आ गए, जो बीमार हो चुके हैं। फिर उसके बाद उनको लगेगी जिनको आपको बीमारी से बचाना है, दैट विल प्रिवेंटिव। लेकिन पहले किनको, क्यूरेटिव वाले को और फिर प्रिवेंटिव। ठीक है जी। चलो बस बात हिंदी में समझनी इतनी है, प्रिवेंटिव बीमारी से बचाने के लिए, क्यूरेटिव बीमार होने के बाद, और सोशल लोगों को अवेयर करने के लिए। चलो आगे आ जाओ, लिखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगला नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, तीसरा सोर्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है जी। तीसरा सोर्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फाइन। अब ये क्या होता है, देखो हम पढ़ पता क्या रहे हैं, टॉपिक के अंदर आकर हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल के सोर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला सोर्स क्या था, एजुकेशन। और एजुकेशन के साथ साथ और होना क्या जरूरी है, हेल्थ। और तीसरा क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मैं आगे हूँ, तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है जी। चलो यहीं से कल करेंगे आगे, बस यहां खत्म कर देंगे, कल नहीं परसों नहीं।